हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सभी नए साल की तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई 31 को सेलिब्रेट कर रहा है, कोई 1 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहा है। तो चलिए, सेलिब्रेशन तो चारों तरफ है, लेकिन आप पूरे जीवन को सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये पूरा वर्ष यानी कि हमारी यही मान्यता है ना कि हम आज के दिन जो है, इसी दिन से हम पूरे साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज एक काम यदि आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बताऊंगी कि आप अपने मतलब कि एक बहुत बड़ा चौपट होने वाला काम करते हैं। इस काम को करके यदि आप नए वर्ष की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक चीज़ का कोई न कोई रीज़न होता है, कारण होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी की शुरुआत हम कैसे करें, शुरू कैसे करें। तो शुरुआत चाहे दिन की हो या फिर रात की हो, मतलब रात से ही थोड़ा सा जल्दी सोना है आपको। बहुत सारे लोग जो है सेलिब्रेशन में बहुत देर कर देते हैं, तो ऐसे में आपका सेलिब्रेशन तो एक ही दिन हो पाएगा, चाहे आप 31 दिसंबर को करिए या फिर 1 जनवरी को करिए। लेकिन चलिए, प्रयास करिएगा कि आप साल का पहला दिन कह रहे हैं तो इस पहले दिन आप समय से जगिएगा। जीवन का ये मूल मंत्र है, समय से जगना। तो चलिए, ये मेरा मुख्य विषय नहीं था, अब हम विषय पे चलते हैं। सबसे पहले जब आप जगेंगे तो आंखें खोलने से भी पहले आपको अपने मन में भगवान प्रभु श्री राम का ध्यान करना चाहिए। श्री राम का ध्यान करें, उसके बाद जगें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें। यदि हथेलियों के दर्शन का मंत्र आपको याद है, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते च कर दर्शनम। तो चलिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से भी हथेलियों को आपस में खूब अच्छी तरह से रगड़ करके और अपने फेस पे लगा लीजिएगा। कहा जाता है कि हथेलियों में एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, जो व्यक्ति को बहुत हद तक उसके जीवन में उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इस तरह से करने के बाद आपको अपने जीवन की शुरुआत करनी है। ऐसे में यदि छोटे बच्चे हैं तो आज उनको कहिए कि जगने के बाद वो अपने बड़ों के पैर ज़रूर छुएं। बड़ों के पैर बच्चों को कहिए, मतलब ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है ना कि बताया जाता है शास्त्रों में हमारे कि मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे, उनके माता पिता ने उन्हें सिर्फ अपने बड़ों के पैर छूने का मतलब आदेश दिया कि जो भी बड़े हैं, जो भी बड़े तुमसे गुजरे उनके पैर छुओ। ऐसे में ही उन्हें माता पार्वती एक दिन मिल गई और उन्होंने अनजाने में ही मार्कंडेय को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। तो पैर छूने की परंपरा बहुत पुरानी तो है ही, बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए, आप भी अपने बड़ों के पैर छू लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको करना है कि आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखना है उसके बारे में तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन आपको व्यवहारिक जीवन में भी ये सारी चीज़ें कर लेना चाहिए। तो इसको करने के बाद दोस्तों, यदि आपके कोई भी इष्ट देव हैं जहाँ की आप जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई ऐसा मंदिर है जहाँ आप सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर प्रतिदिन जाते हैं, तो प्रयास करिए कि आज वहाँ ज़रूर जाएं। वहाँ जाकर क्या करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, उनकी जो पूजा होती है साधारण त्याग करके उसके बाद आप यही कहिएगा कि हे प्रभु, जैसे आगे आपने मेरा हाथ पकड़ा था, थामा था, आगे भी थामते रहिए। मैं तो आज अपने जीवन की एक और साल की शुरुआत करने जा रही हूँ। बस एक चीज़ बता दूँ ना, हमारे हिंदू नववर्ष तो आप जानते ही हैं चैत्र मास की प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन इसका कोई विशेष वो नहीं है कि आप जब चाहें तब कोई खुशी नहीं मना सकते, तब कोई नई चीज़ नहीं कर सकते। तो मान लीजिए यही हमारा नया साल है, तो चलिए करते रहिए अपना। और हाँ, जो विशेष चीज़ थी उसके बारे में तो बात करूंगी ही दोस्तों, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, वार्षिक राशिफल के बारे में बात करना चाहते हैं, आने वाले नए साल के बारे में, तो ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा फेसबुक पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के दिन आपको अपने घर की पूजा में सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है। उसके बाद जो दूसरा काम है वो श्री गणेश जी की पूजा करना है। यदि आप गणेश जी का कोई स्तवन, कोई पाठ, कोई पूजा किए बिना साधारण जो आपकी रोज़ की पूजा होती है, इस तरीके से आप अपने नए साल की शुरुआत करते हैं ना, तो विश्वास मानिए सारी गड़बड़ी तो हो ही जाती है। लेकिन जीवन में चाहे जितनी मुसीबतें हैं, जितने संघर्ष है, जितनी समस्याएं हैं, मेरा एक कहना मानिए, आप सुबह बैठिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, उसके बाद आप बाकी की पूजा करिए। आप देखेंगे कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कारण भी मैं बताती हूँ।
हमारे यहाँ चाहे कोई छोटा पर्व हो, कोई छोटी सी पूजा हो, यहाँ तक कि कोई बोरवेल तक लगने जाता है तो वहाँ भी सबसे पहले गणेश जी के नाम का स्मरण कर पूजन कर उस स्थान पे पूजन किया जाता है, फिर ही वहाँ की खुदाई वगैरह जो होती है वो स्टार्ट होती है। तो इतने छोटे काम के लिए हम गणेश जी का आह्वान और पूजन करते हैं। तो हमने तो पूरे वर्ष को माना है कि ये आने वाला एक वर्ष जो है उसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। तो बिना गणेश जी के स्तमन के, आप पूजन के, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आज विशेष गणेश जी की पूजा आराधना आपको करनी है। प्रयास करें पीले फूलों की माला चढ़ाएं। सब कुछ करें न करें, लेकिन एक काम जो आज बताने जा रही हूँ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिएगा। अब कुछ हमारी बहनें जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ज़्यादातर कहेंगी लोग कि दीदी हम कर तो नहीं पाएंगे, तो आप लोग 3 बार कम से कम सुन लीजिएगा, सुबह सुबह आप सुन लीजिएगा। वैसे तो पूरे परिवार के समेत आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या फिर कराना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें कि आप परिवार की एक जो मुखिया हैं, बड़े हैं, वही कर लें, पूरे परिवार की सुरक्षा होती रहेगी। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता तो हैं ही, साथ साथ इनकी कृपा से जो है निर्विघ्न सारे काम आपके पूर्ण होंगे। तो इस काम को किए बिना साल की शुरुआत मत कीजिएगा। पहली पूजा गणेश जी की घर में अपनी कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले सूर्यदेव को जल दे दीजिएगा। आज के दिन देखिए, भगवान ने जिन्हें सब कुछ दिया है वो तो हर प्रकार से मना रहे हैं खुशियाँ, लेकिन उनको भी कुछ न कुछ दान ज़रूर कर दीजिएगा। जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास कुछ खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो कुछ न कर सके तो कुछ टॉफ़ी बिस्किट वगैरह ऐसे लोगों को दे दें। कोई ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग आप लोग के आसपास है जिसको कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है, कुछ भी, तो वो चीज़ें आज दे दीजिएगा। क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन यदि हम ये काम दूसरों के लिए करते हैं ना, तो विश्वास मानिए 100 पूजा 100 पाठ पे एक उपाय ये भारी पड़ता है। तो इसको आज आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया है। तो आज किसी न किसी के लिए आप ये कर लीजिएगा। कहा जाता है कि कर्म सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा उपाय आपका कर्म है। लाख पूजा पाठ एक तरफ रखिए और आपका किया गया कर्म एक तरफ होता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य अपनी कमाई का भी होता रहे तो बहुत अच्छा है। दान देने से लक्ष्मी भी आपके ऊपर आकर्षित होती हैं, तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ये वर्ष केतु का है। इस वर्ष में शनि, राहु, केतु इत्यादि की पूजा आपको विशेष लाभप्रद होगी। इसलिए आज तो संडे है, लेकिन आप इस पूरे वर्ष की बात मैं कर रही हूँ, इसमें पीपल पूजा करते रहेंगे तो राहु केतु शनि की पीड़ा से तो मुक्ति मिलेगी, साथ साथ धन लाभ भी होगा, लक्ष्मी कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो नोट कर लीजिएगा। आज नए साल की शुरुआत में बहुत सारे घरों में बहुत सारे व्यंजन भी बनते हैं, लेकिन आज संडे का दिन है। रविवार के दिन अदरक का सेवन गलती से भी नहीं किया जाता है, क्योंकि अदरक जो है वो शनि की चीज़ें मानी जाती हैं, उड़द शनि की चीज़ें मानी जाती हैं, और शनि और भास्कर यानी कि सूर्यदेव में बनती नहीं है। इसलिए कदापि इन चीज़ों का सेवन आज करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो ऐसा मत करिएगा। दूसरी चीज़, एक भ्रम है आप लोगों में कि दीदी हम इस साल जो पहले दिन करेंगे वही पूरे साल होता रहेगा। देखिए, पूजा पाठ तक तो मैं मानती हूँ, लेकिन इन चीज़ों के फेर में आप मत पड़िए कि क्या मतलब पहले दिन हम करेंगे वो हर साल पूरे साल होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मत आप सोचिए। बस ये है कि अच्छे अच्छे काम करिए, कुछ दान पुण्य करिए, कुछ पूजा पाठ करिए, और गणेश जी को आज मत भूलिएगा। पूरे साल में आप देखेंगे कि पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत कम समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। करके देखिएगा, साल के अंत तक आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होने लगेगा। तो जो खाने की चीज़ें बताई हूँ वो मत खाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुंदरकांड का पाठ आज आप ज़रूर कर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ पूरा एक पाठ, यदि दिन में नहीं कर सकते तो आप जो है रात में करिए, रात में नहीं कर सकते तो दोनों समय आधा आधा बांट करके करिएगा। लेकिन सुंदरकांड का पाठ आज परिवार में होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से परिवार में आकस्मिक जो मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, वो नहीं आती हैं, साथ साथ भगवान की कृपा बनी रहती है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आरती होती है। आरती के बाद आप कपूर आरती में थोड़ा सा बढ़ा करके घर के पूरे कोने कोने में घंटी बजाते हुए कपूर, एक हाथ में कपूर की जो दिखाने वाली आरती होती है वो ले लीजिए, दूसरे हाथ में टन 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 घंटी बजाते हुए पूरे घर में आप घुमा दीजिए। इससे घर का वास्तु
दोष दूर होता है, पितृदोष दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब जो वास होता है वो हटता है। तो जब ये चीज़ें हटेंगी तो घर में खुशियाँ स्वयं आनी शुरू हो जाती हैं। तो बस ये सारे काम आप 1 जनवरी को करिए। इस प्रकार आप अपने साल की शुरुआत करिए। परेशानियां सबके साथ होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको परेशानियों से मुक्ति मिले ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। तो इन चीज़ों को नहीं करना आपके लिए बहुत बड़ा, आप जो भी सेलिब्रेशन करना है वो करिए। मैं उसको कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि खुशी मनाने का तो कोई मतलब समय ही नहीं है, ना कोई सीमा है। खूब खुश रहिए, क्योंकि आजकल यही तो दिक्कत है कि कोई खुश रह ही नहीं पा रहा। तो खूब खुश रहिए, उसका कोई भी बहाना, कोई भी मौका मिले तो उसको चूकिए मत, खूब खुश रहिए। लेकिन ये पूजा पाठ आप अपने घर में ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। और नंबर आप देख रहे हैं, इस पे मुझसे पर्सनल कुंडली दिखाना हो, पूरे वर्ष का राशिफल जानना हो, इस वर्ष में आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।